हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट गैजेट्स के बारे में। तो स्मार्ट गैजेट्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज के समय में हम सभी के पास कोई ना कोई क्या है, स्मार्ट गैजेट है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच या दूसरे इंटेलिजेंट डिवाइसेस। तो ये क्या है, हमारे पास आज के टाइम में क्या है, अवेलेबल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये गैजेट आखिर काम कैसे करते हैं, इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, ये हमारी डेली लाइफ को इतना आसान कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सभी चीजों के ऊपर कि जो इनके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे स्मार्ट गैजेट क्या होते हैं। ठीक है, मोबाइल और टैबलेट और ऑपरेट जो ये करते हैं, इनके अंदर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का क्या रोल होता है। तो साथ ही में हम मॉडर्न गैजेट्स है, जैसे कि VR, ठीक है, AR डिवाइसेस या प्रोडक्टिविटी गैजेट्स या स्मार्ट गैजेट्स या स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इन्हीं सभी के बारे में आज हम क्या है पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमने जो दो टॉपिक है उनको मर्ज किया है। ठीक है, जो स्मार्ट गैजेट्स है एंड उनकी जो एप्लीकेशंस है, हमने दोनों क्लासेस को कंबाइंड करके आज कराने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा स्मार्ट गैजेट। ठीक है, तो ये हमारी क्लास होने वाली है UPSSC के लिए ही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जो टैबलेट एंड मोबाइल ऑपरेशंस, ठीक है, तो मोबाइल एंड टैबलेट ऑपरेशन रेफर टू द सिंक्रोनाइज्ड फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन फॉर पोर्टेबल टच स्क्रीन डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्या है कि जो मोबाइल और टैबलेट संचालन से तात्पर्य पोर्टेबल टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्लियर? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के समन्वित कार्य से हैं ये। तो अनलाइक ट्रेडिशनल पीसीज, द ऑपरेशन प्रायोरिटाइज पावर एफिशिएंसी, कॉन्टिन्यूअस कनेक्टिविटी एंड इनोवेटिव यूजर इंटरफेसेस। तो पारंपरिक पीसी के विपरीत संचालन शक्ति, दक्षता, लगातार कनेक्टिविटी और सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस को प्राथमिकता देते हैं। तो इसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर हो गए, इसमें क्या होता है आपका फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी। ठीक है, और यहाँ पे होता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, एप्स वगैरह होती हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, एक होता है टच स्क्रीन इंटरफेस, जिसको हम इजी इनेबल्स कर सकते हैं इनोवेटिव इंटरेक्शन यूजिंग जेस्चर्स एंड टच के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस के लिए क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे क्या होते हैं, मोबाइल्स के अंदर होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो क्या होता है कि आज के समय में मोबाइल और टैबलेट सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हमारे डेली के काम, एजुकेशन, ठीक है, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल वर्क का एक क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। क्लियर है? जैसे कि मोबाइल और टैबलेट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि इन डिवाइस में क्या होता है कि हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या है, ये सारे मिलकर काम करते हैं। तो जो हार्डवेयर डिवाइस होता है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर डिवाइस, पहली बात करते हैं कि हार्डवेयर डिवाइस की, जो हार्डवेयर डिवाइसेस में क्या होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि आपका प्रोसेसर हो गया, ठीक है, मेमोरी हो गया, डिस्प्ले हो गया, कैमरा हो गया, बैटरी हो गया, ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स मिलकर जो डिवाइस को क्या करते हैं, स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? अब तो
तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में क्या होता है, कनेक्शन बनता है, ठीक है। हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन होता है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में क्या होता है, एक कनेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो डिवाइस के रिसोर्सेज को ये क्या करता है, मैनेज करता है, जिससे हमें क्या होता है कि एप्स चलाने के प्लेटफॉर्म्स देता है ये, ठीक है। जैसे मोबाइल में क्या होता है, एंड्रॉइड होता है, ठीक है। मोबाइल्स में क्या होता है, एंड्रॉइड होता है। उसी तरीके से आईफोन में क्या होता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। बात करें कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये क्या है, तीसरा पार्ट होता है। ये क्या होता है, एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए क्या है, बनाए जाते हैं। बस इतना याद रखना, जो अलग अलग काम करने के लिए ये बनाए जाते हैं। जैसे कि एजुकेशन ऐप हो गई, ठीक है। हमें एजुकेशन ऐप अलग से खोलते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंटरटेनमेंट का हो गया, या फिर कम्युनिकेशंस का हो गया, गेमिंग ऐप हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि ऐप यूजर्स की जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम करता है, ठीक है। यूजर्स के हिसाब से अलग अलग ऐप पे क्या है, काम करता है, इतना याद रखना। बात करें टच स्क्रीन इंटरफेस, तो जो टच स्क्रीन इंटरफेस होता है कि आज के मॉडर्न मोबाइल और जो ये होता है टच स्क्रीन इंटरफेस के साथ आते हैं, ठीक है ना। जो आज के मोबाइल है वो किसके साथ आते हैं, टच स्क्रीन इंटरफेस के साथ आते हैं। पहले क्या होते थे, कीपैड आते थे, अब टच स्क्रीन वाले फोन आ गए हैं, क्लियर है। तो इससे हम क्या है कि जेस्चर और टच में क्या है, मदद से जो डिवाइस में आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे टैप करना, ठीक है, स्वाइप करना, जूम करना, तो ये सब चीजें नहीं होती थी पहले। अब क्या कर सकते हैं हम, तो इन चीजों को याद रखना। जैसे कि हम स्वाइप कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम जूम कर सकते हैं, क्लियर है। स्वाइप कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं और टैप कर सकते हैं किसी भी उस पे, ठीक है, एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर पे, किस पे भी। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट। तो इसकी की है कुछ मोबाइल एंड टैबलेट ऑपरेशंस की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है। जैसे कि पावर एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस विद लॉन्गर बैटरी लाइफ। तो लंबी बैटरी लाइफ के साथ ये क्या रहते हैं, अनुकूल प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी, स्टे कनेक्ट एनी टाइम एंड एनीवेयर। तो लगातार कनेक्टिविटी, कभी भी कहीं भी जुड़े रहें। तो एक आता है इन्यूटिव यूजर इंटरफेस, तो यूजर फ्रेंडली डिजाइन फॉर इजी एंड एफिशिएंट यूज। सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस, आसान और कुशल उपयोग के लिए अनुकूल डिजाइन है ये। इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है, लंबी बैटरी के साथ। अभी क्या है, पहले अभी ये तुरंत चार्ज हो जाते हैं 1 घंटे में, 2 घंटे में, और कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी रहती है, इनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है। मोबाइल गैजेट ऐसी चीज है कि हम कहीं भी ले जाके अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे कुछ भी हो। मोबाइल से क्या है, हम कहीं भी कैसे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बहुत आसानी से यूज होने वाला है। चलिए बात करते हैं अब ये कोर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। एक होता है कि इसमें एंड्रॉइड, ठीक है, गूगल। तो ये क्या होते हैं, आपके ओपन सोर्सेज होते हैं, लाइनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। और जो ये iOS आईपैड वगैरह एप्पल में यूज किया जाता है, ये क्या है, क्लोज्ड सोर्स होता है, ठीक है, प्रोप्राइटरी इकोसिस्टम। क्लोज्ड सोर्स ये होता है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन निकल जाता है कि ओपन सोर्सेज और क्लोज्ड सोर्सेज, ठीक है। तो ये क्या है, हाई कस्टमाइजेशन अलाउ करता है, ठीक है। क्या करता है, हाई कस्टमाइजेशन अलाउ करता है, और फाइल सिस्टम को एक्सेस करता है, और वेरियस मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि सैमसंग, ठीक है, ये इसमें इसका उपयोग भिन्न निर्माताओं जैसे सैमसंग, एक्सियोमी, ठीक है, द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एडवांस मल्टीटास्किंग फीचर्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे कि स्टेज मैनेजर, मल्टी विंडो सपोर्ट, ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर लार्जर स्क्रीन, ये बड़े स्क्रीन के लिए भी क्या होता है,
मल्टी विंडो सपोर्ट की अनुकूलित होता है। ठीक है, इसकी हाईलाइट देख लेते हैं। हाई कस्टमाइजेशन है, ठीक है, उच्च स्तर की कस्टमाइजेशन। फाइल सिस्टम असेस करता है। वाइड रेंज ऑफ डिवाइस, इसकी जो रेंज है वो विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस है इसमें, और ये ओपन सोर्सेज प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये सिक्योर रहता है, स्टेबल रहता है, सीमलेस इकोसिस्टम रहता है। एडवांस, इसमें मल्टीटास्किंग, एडवांस मतलब बहुत सारी चीजें इसमें, ये मल्टीटास्किंग है। ठीक है, और ये क्या है, ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्क्रीन के लिए है ये। तो बोथ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म आर डिजाइन टू डिलीवर स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए इसको डिलीवर किया गया है। सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी और मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइसेस, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म मोबाइल और टैबलेट डिवाइसेस का स्मूथ परफॉर्मेंस, सुरक्षा और प्रोडक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल टॉपिक है, यहाँ से बस एक दो क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके टॉपिक में दिया हुआ है इसीलिए ये कराया जा रहा है। ठीक है ना, तो बात करें यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है आपका कि ऑपरेशनल आर्किटेक्चर, तो मुख्य परिचालन वास्तुकला, तो प्रोसेसर एसओएस सिस्टम ऑन चिप, ये क्या है, तो सीपीयू, जीपीयू और एआई मॉडेम को एकीकृत करता है ये। ठीक है, ताकि कम पावर में कार्य किया जा सके, ताकि जो पावर है वो कम लग सके, इसीलिए प्रोसेसर का यूज किया जाता है। ठीक है, सीपीयू, जीपीयू, एआई मॉडेम। बात करें कि मेमोरी मैनेजमेंट, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर्ड होता है। रैम सक्रिय कार्य को संभालती है और बैकग्राउंड प्रतिबंध बैटरी खत्म होने को रोकती है ये। ठीक है, फिर आता है ये कनेक्टिविटी लेयर, ये क्या है कि इसमें सेलुलर डेटा 4G, 5G, ठीक है, या वाईफाई, ब्लूटूथ और NFC को प्रबंधित करता है और संपर्कहीन डेटा ट्रांसफर और भुगतान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है, कनेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी क्या है कि हार्डवेयर स्तरीय इंक्रिप्शन, सिक्योर एनक्लेव, बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट एंड सैंडबॉक्सिंग, आइसोलेटिंग एप्स टू प्रिवेंट मालवेयर स्प्रेड। तो हार्डवेयर स्तरीय एन्क्रिप्शन बायोमेट्रिक डेटा के लिए क्या है, सुरक्षित एनक्लेव, फेस आईडी, फिंगरप्रिंट और सैंडबॉक्सिंग एप्स को अलग करके मैलवेयर फैलने से रोकता है। तो ये इसका काम है। ठीक है, तो इसमें ये चीज याद रखना। ठीक है ना, तो सिक्योर, एफिशिएंट एंड रिलायबल, ये सुरक्षित है, कुशल है और भरोसेमंद है। ठीक है ना, रिलायबल है। तो बात करते हैं यहाँ पे टैबलेट फंक्शंस की। ठीक है, टैबलेट और मोबाइल फंक्शन डिफरेंसेस क्या है, तो ये क्या है, टैबलेट और ये है मोबाइल। ठीक है, तो बात करेंगे कि यूआई स्केलिंग, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो टैबलेट फीचर मल्टीपेन लेआउट फॉर प्रोडक्टिविटी, टैबलेट में प्रोडक्टिविटी के लिए मल्टीपेन लेआउट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, मल्टी पेन लेआउट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, तो मोबाइल यूआईज आर वर्टिकल, आर ऑप्टिमाइज फॉर सिंगल हैंड यूज, तो एक हाथ से उपयोग के लिए ये ऑप्टिमाइज होते हैं। ठीक है, तो टैबलेट सपोर्ट एक्टिव स्टाइलुसेस, तो ये क्या, जो टैबलेट एक्टिव स्टाइलुसेस जैसे एप्पल पेंसिल एंड डेस्कटॉप ग्रैंड एक्सटर्नल कीबोर्ड को सपोर्ट करते हैं। ये लैपटॉप का विकल्प बन जाते हैं एक टाइप से। ठीक है, ये टैबलेट। और जो मोबाइल होता है ये लिमिटेड सपोर्ट करते हैं पेरिफेरल ड्यू टू साइज कंस्ट्रेंट्स, छोटे आकार के कारण मोबाइल में पेरिफेरल के लिए सीमित सपोर्ट होता है। ठीक है ना, एक सीमित, तो ये याद रखना, यहाँ से इन दोनों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूआई स्केलिंग और पेरिफेरल इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो बात करते हैं अब यहाँ पे, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। ठीक है, वो हमने आज मर्ज करके क्लास बनाई है ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, हम क्वेश्चंस भी कर सकें फिर। तो अदर आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस का यूज देखते हैं क्या है। तो बियॉन्ड फोन एंड टैबलेट्स आईटी इकोसिस्टम यूजेस आईओटी एंड ऑटोमेशन, मोबाइल और टैबलेट के आगे आईटी इकोसिस्टम आईओटी और ऑटोमेशन पर निर्भर करता है। तो एक होता है आपका वियरेबल टेक्नोलॉजी,
जिसको हम वेयर कर सकते हैं। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर, ठीक है। तो ये क्या है, स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर, पीपीजी सेंसर, ठीक है, और जायरोस्कोप से लेंस होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है कि रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए इसको हम किस लिए, इसमें हम देख सकते हैं कि हार्ट रेट इसमें देख सकते हैं, ठीक है। स्लीपिंग ट्रैकिंग इसमें हो सकती है, जीपीएस इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। ब्लड ऑक्सीजन एनालिसिस कर सकते हैं, क्लियर एक्टिविटी एंड फिटनेस ट्रैक कर सकते हैं। तो इन सब के लिए इसको स्मार्ट वॉच को यूज किया जाता है, ठीक है। पीपीजी सेंसर इसमें होता है, याद रखना, जो कि हार्ट रेट और ब्लड फ्लो को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। और ये क्या है, जायरोस्कोप क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है मूवमेंट को और ओरिएंटेशन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता है एक स्मार्ट होम ऑटोमेशन डिवाइस। इसमें क्या होता है कि जो स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, और हब्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, म्यूजिक चलाओ तो वो म्यूजिक चला देता है, ठीक है, स्मार्ट स्पीकर्स जो होते हैं। और या फिर हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, लाइट चालू कर रहा हूँ, ये फिर अपना वो देता है। तो ये क्या है, गूगल नेस्ट होता है, ठीक है। तो डिवाइस एम्बेडेड विद फार फील्ड माइक्रोफोन एंड एआई वॉइस असिस्टेंट। तो ये डिवाइस दूर की आवाज पकड़ने वाले माइक्रोफोन और एआई वॉइस असिस्टेंट के साथ आते हैं। हम इनको कुछ भी टास्क देते हैं दूर से तो वो क्या करते हैं, फॉलो कर लेते हैं तुरंत, और फिर क्या करते हैं, टास्क को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है ना। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है कि वॉइस कंट्रोल होम ऑटोमेशन होता है। अब ये वॉइस से घर के उपकरणों को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है स्केड्यूलिंग और रिमाइंडर। तो स्केड्यूलिंग और रिमाइंडर होता है इसमें सेंट्रल मैनेजमेंट एंड स्मार्ट एप्लीकेशंस, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशंस इसमें उपयोग किए जाते हैं। फिर स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम आता है, वाईफाई एम्बेडेड कैमरास, वीडियो डोरबेल एंड स्मार्ट लॉक। वाईफाई से जुड़ी कैमरे, वीडियो डोरबेल और स्मार्ट लॉक का भी यूज होता है इसमें, ठीक है। जैसे वाईफाई कैमरा हो गया, वीडियो डोरबेल हो गया, स्मार्ट लॉक हो गया। तो एप्लीकेशंस क्या है, रिमोट, दूर से निगरानी करता है ये, ठीक है। और मोशन डिटेक्शन अलर्ट, गतिविधि का पता चलने पर ये अलर्ट होता है, ठीक है। और कीलेस एक्सेस कंट्रोल विया स्मार्टफोन एप्स। स्मार्टफोन एप्स के से बिना चाबी में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट लॉक से।